हेलो स्टूडेंट, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ regulate rhythmic uterine contraction elected during the bimanual examination। तो क्या कहलाता है ये? ठीक है, इसमें क्या होगा? रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। यदि कब? हम जब बाइमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तब। तो ये कौन सा साइन कहलाता है? तो ये कहलाता है पाल्मर साइन। ओके, कौन सा साइन कहलाता है? पाल्मर साइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, all are correctly matched except। तो क्या होगा? इनमें से सभी क्या है? करेक्टली मैच हो रहे हैं किसी एक को छोड़ के। तो क्या है? डिक्रीज फाइब्रोजन। तो क्या होगा? क्रिप्टोसिप्टेन। ऑप्शन बी इंक्रीज्ड INR FFP। ऑप्शन सी डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, decrease hemoglobin packed cell and increase APTT। Now next question, the connecting link between glycosides and carb cycle in aerobic respiration is। so क्या होगा aerobic respiration में? तो वो होगा एसेटाइल CoA। ओके, क्या होगा? एसेटाइल CoA। बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ द स्पर्म इज। तो स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो वो होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 48 to 72 आवर्स। ओके, कितना होगा? 48 से 72 घंटे तक का लाइफ स्पैन होता है स्पर्म का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ यूट्राइन रप्चर इन द प्रीवियस लो वर्टिकल इंसिजन इन द यूट्रस इज। सो राइट आंसर इज 1 to 7%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्या होगा? 1 to 7%। कितना होगा यूट्राइन रप्चर? 1 to 7%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, polarization of the life is an convincing evidence if it is। okay, so right answer is transverse nature। okay, कैसा होगा? transverse nature। now next question, is the number of vitamin A syrup a 5-year-old child dose received। तो क्या है? एक 5-year-old child है, वो कितने नंबर का डोज रिसीव करेगा? सो राइट आंसर इज 9th। ओके, कितने नंबर ऑफ डोज रिसीव करेगा? 5 ईयर का जो चाइल्ड है वो विटामिन ए का, तो वो करेगा 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमरजेंसी विद द ब्लड ग्रुप कैन बी यूज्ड। यदि आप इमरजेंसी में कौन सा ब्लड ग्रुप यूज़ करते हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्लड ग्रुप ओ। ओके, इमरजेंसी के समय यदि आपको कोई ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है तो हम कौन सा ब्लड ग्रुप रिसीव करते हैं? तो वो है ब्लड ग्रुप ओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एल्वुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेवा फ्लोरा। So right answer is option C 2। okay, sevoflurane is क्वेश्चन क्या है? मिनिमम एल्वुलर
Convection of sevoflurane is, so right answer is 2. Okay. Now next question. Wet current jelly stool is seen in, तो वेट करंट जेली जैसी स्टूल किस प्रॉब्लम में दिखाई देती है, तो वो है माल इंटरसेप्शन में। ओके, किस प्रॉब्लम में? इंटरसेप्शन की कंडीशन में वेट जेली लाइक स्टूल दिखाई देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following symptom is associated with the exacerbation of multiple sclerosis? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में कौन सा सिम्टम दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है डिप्लोपिया। ओके, क्या दिखाई देता है? डिप्लोपिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मील्स चॉइस ऑफ सस्टेनेबल फॉर द 6 month old इन्फेंट, तो एक जो 6 month old इन्फेंट है उसके लिए कौन सी जो सस्टेनेबल डाइट है? हमको सबको पता है कि 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद में हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स उसको देना चालू करते हैं, तो उसके लिए कौन सी डाइट देनी चाहिए? तो यहाँ पे यही पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा राइस, क्विशल, एप्पल जूस एंड फार्मूला। ओके, ये सारी चीज़ें हम सप्लीमेंट के तौर पे देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्ट्रक्शंस शुड बी इंक्लूड इन द डिस्चार्ज टीचिंग फॉर द क्लाइंट विथ कैटरेक्ट सर्जरी? अब कैटरेक्ट सर्जरी हुई है उसके लिए क्लाइंट को कौन से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे? सो राइट आंसर इज द स्लाइड शुड बी वार्म एट नाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A client with the laryngectomy returned from the surgery with the nasogastric tube in place. The primary reason for placement of nasogastric tube is, so right answer is contamination, prevent from the contamination of the suture line. Okay, एक सर्जरी हुई है उसके लिए हमको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डला हुआ है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? कंटामिनेशन से पेशेंट को दूर रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्राइमरी कॉज ऑफ द एनीमिया इन द क्लाइंट विद द क्रोनिक रीनल फेल्यूर, तो प्राइमरी कॉज हो क्या होगा एनीमिया का? यदि वो क्रोनिक रीनल फेल्यूर से प्रॉब्लम है, उसको क्रोनिक रीनल फेल्यूर हुआ है, तो एनीमिया का प्राइमरी कॉज क्या होगा? तो वो होगा इनसफिशिएंट एरिथ्रोपोइटीन। ओके, क्या होगा? इनसफिशिएंट एरिथ्रोपोइटीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इंक्लूड, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी। ओके, दोनों होगा। प्रोटेक्ट द पेशेंट राइट एंड कीप लीगल रिकॉर्डिंग सेफ्टी। ठीक है, हमको क्या बोला जाता है कि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, तो ये क्या है? एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, और पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना ये भी हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A feature of professional to provide proper care and complete care to the patient. So right answer is malpractices. काय में आता है ये? malpractices। यदि आप प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ये क्या काय में आएगा? malpractices में आएगा। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए।
रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हम थोड़े थोड़े एमसीक्यूज़ लेके चलते हैं ताकि इनको रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी हो। यदि हम ज़्यादा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा होच-पोच हो जाएगा। और अभी क्या है कि अभी वैकेंसी एमपी में भी आने वाली है, आई नहीं, तो हम धीरे धीरे करते अपना सारा पोर्शन कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ओके, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आने लगेगा। ओके, सो प्लीज़ पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।